हेलो, हाय, नमस्ते। हर दिन आपका बेहतरीन होगा, हर दिन आप कुछ अच्छा कर पाएँगे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। किसी दिन होगा कि चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेगी, किसी दिन ऐसा होगा कि चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी, लेकिन आपको कम से कम उन चीज़ों को बनाए रखना है। और रही बात हेल्थ के प्रति, तो हेल्थ के प्रति तो हमारे को सजग होना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस जगह से हमारे खाने की वस्तुएँ जहाँ बनती है, जिस लैंड पे उनको उगाया जाता है, वो जगह भी हो सकता है कि उसके ऊपर भी फर्टिलाइज़र्स का उपयोग किया जा रहा हो। इसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से वो लैंड भी इनफर्टाइल होते जा रही है और फिर ऐसी-ऐसी चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है, जो कि डायरेक्टली उस मिट्टी में मिक्स होके उस बनने वाले पदार्थ के अंदर वो आ जाती है। फिर उसके बाद वो चीज़ें जाती है सेलिंग के लिए, तो उसके लिए उनको बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस से हो सकता है गुजारा जाए, ताकि उनके अंदर एक शाइनेस आए और वो अच्छा दिखे, तो ताकि उसके पैसे अच्छे खासे मिल सके। फिर वो जब मार्केट में जाती है तो प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग किया जाता है उसको स्टोर करने के लिए। फिर उसको अलग-अलग फ़ॉर्म में डिवाइड किया जाता है। कुछ मामलों में तो उसमें से अच्छे-अच्छे न्यूट्रिएंट्स को बाहर सक आउट कर लिया जाता है और उसको कम प्राइस में फिर मार्केट में सेल किया जाता है। बचे हुए मटेरियल को हाई लेवल पे बेचा जाता है, जिसकी कॉस्ट यूजुअली ज़्यादा होती है। उसके बाद डिपेंड करता है कितने समय तक वो चीज़ रहेगी, उससे हम क्या बना रहे हैं, उसकी गुणवत्ता उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो लगभग वो सभी चीज़ें उसके अंदर घुस जाती है प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, फर्टिलाइज़र्स के रूप में। फिर वो चीज़ हमारे तक जब पहुँचती है, तो फिर हमारे पास हम उसको स्टोर कैसे करेंगे, हमारे कुकिंग के मेथड्स कैसे होंगे, हमारे प्रोसेस ऑफ इनटेक कैसे होगा, उसके ऊपर बहुत सारा डिपेंड करता है। वहाँ से भी अगर निकल गया तो हमारे शरीर उसको कैसे अडॉप्ट करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसके ऊपर कैसा रिएक्ट कर रहा है, हमारा पूरा सिस्टम कैसे रेगुलेट करेगा उस खाने को, मेटाबॉलिज्म उसका कैसा करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम और हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कितना रख पाते हैं, ताकि वो जो टॉक्सिन्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के रूप में सेल के पास जाके इकट्ठा होंगे, जो कि कैंसर कोज़ करने में, ऑटोइम्यून डिजीज़ कोज़ करने में और बहुत सारी मेंटल एंड फिजिकल डिजीज़ के लिए ज़िम्मेदार होते हैं कॉमनली। उनको हम निकालने के लिए कितना एंटी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो लगभग उनको बाहर निकाले। जैसे लीवर डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को नेचुरल प्रकार से, ब्रेन डिटॉक्स करता है जब हम प्रॉपर प्रकार से रेस्ट करते हैं स्लीप के अंदर, जो कि हम कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से समस्या बढ़ती जा रही है कि हमारे सेल का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि आप या तो डीप ब्रीथिंग करें, जो कि हम करते नहीं हैं, हमारी कोई हैबिट नहीं है डीप ब्रीथिंग करने की, ना हमारे को आता है डीप ब्रीथिंग करना। दूसरा ऑप्शन बताया कि आप फिजिकली खुद को इतना ज़्यादा पुश कीजिए कि धीरे-धीरे बॉडी उन टॉक्सिन्स को ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ निकालने लगे। उन्हीं खराब चीज़ों को एनर्जी के रूप में वो कन्वर्ट करने लगे। तो फिर धीरे-धीरे आपके सेल के अंदर जो स्ट्रेस जो बढ़ा है, वो धीरे-धीरे रिड्यूस होने की संभावनाएँ थोड़ी-सी बढ़ जाती है। लेकिन हम फिजिकली खुद को एक्टिव रखते नहीं हैं। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि हम इतना कुछ करने के बाद भी बहुत सारे फिजिकल जो व्यक्ति हैं, उनको भी बड़ी सारी बीमारियाँ हुई है, उनको भी कैंसर जैसी बीमारियाँ हो जाती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, उनके अंदर कम से कम वो मेंटालिटी का विकास तो रहा, जिसकी वजह से जब वो बीमार होंगे किसी बड़ी बीमारी से, तो रिकवर करने की वो भावनाएँ उनकी स्पिरिट के अंदर मिलेगी आपको। आपके स्पिरिट में नहीं मिलने वाली वो भावनाएँ। बीमारी आने के बाद ये सब चीज़ें आपको एहसास होगा, क्योंकि आपके पास वो मानसिकता होगी नहीं, आप डायरेक्टली गिव अप करने लगोगे। तो इसीलिए इतने सारे मामले जानने के बाद भी अगर आप अपनी हेल्थ की तरफ थोड़ा-सा भी कॉन्शियस नहीं हैं, अपने खाने के पीने के प्रति आप बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है। हाइजीन से लेके हर एक चीज़ खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिसके ऊपर हमारा कुछ ध्यान नहीं होता। अगर वो हम नहीं कर पाते तो कम से कम हम फिज़िकली खुद को डिटॉक्स करें। फिज़िकल और कुछ ब्रीथिंग के टेक्निक्स का उपयोग करके सेल का वो स्ट्रेस तो कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को जी सकें। तो ये तो कम से कम हमारा उद्देश्य होना ही होना चाहिए। सो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी आज कि हेल्थ क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं क्यों इतनी ज़्यादा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देता हूँ और क्यों मेरे स्टूडेंट्स को और आप लोगों को हेल्थ के लिए हर एक एंगल से सजेस्ट करने का प्रयास करता हूँ। अगर ये अच्छा लगा व्लॉग आपको तो प्लीज़ ऐसे लोगों से शेयर कीजिएगा जिनको हेल्दी रहने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।